साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग MPPCS 2020 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जुलाई 2021 में प्रस्तावित है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। तो आज के दिन जो टेस्ट हम लोग देखेंगे यह दृष्टि कोचिंग के द्वारा जो मॉडल पेपर उपलब्ध कराए गए हैं उन्हीं में से एक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर जो इसका मॉडल पेपर नंबर 1 है, इसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि भारत के प्राचीनतम पंचमार्ग आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे? तो ये जो है चांदी के बने होते थे। अगला है निम्नलिखित में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो बुद्ध के जीवन संबंधित कौशल और मगध थे, अर्थात इस प्रकार 3 और 4 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है मौर्य काल की वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? आप चारों कथन को पढ़िए। इसमें जो सी ऑप्शन है आपका, इसमें बी वाला कि पत्थर के स्तंभ राजस्थान में तैयार किए जाते थे, ये आपका सही नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो सबसे पहले यूनानी ने आक्रमण किया था, हिंद यूनानी, फिर शक, पहलो, फिर कुषाण आते हैं। अगला है निम्नलिखित पुस्तकों का उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। तो देखिए, सौंदरानंद जो पुस्तक है इसके लेखक रहे हैं अश्वघोष। तो ए का आप 3 से मैच कराइए, कामसूत्र, वात्सायन, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास और 10 कुमार चरित्र दंडी। इस प्रकार से आपका जो सी ऑप्शन है 3, 4, 1, 2 ये सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किसने किया? माइकल एल्ड्रिज ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो चोगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। अगला है मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप चारों कथन देखिए। इसमें जो सी ऑप्शन है कि शाहजहां के समय मनसबदारी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी, ये गलत है। आगे चलते हैं। ब्रिटिश द्वारा किस भारतीय राज्य का अधिग्रहण कुशासन के आधार पर किया गया? तो अवध का। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक सूची में संस्थापक है, दूसरी तरफ संस्था है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनके द्वारा ये जो हैं इंडियन एसोसिएशन संबंधित है। जस्टिस रनाडे ये जो है पूना सार्वजनिक सभा से। MB राघवाचारी मद्रास महाजन सभा। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इस प्रकार से आपका 3, 2, 1, 4 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ई गवर्नेंस पहल के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने हेतु मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। नागर, द्रविड़ और बेसर क्या हैं? तो ये भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि आपका श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? या थे YV रेड्डी। ये 14वें के थे। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो NK सिंह हैं। आगे चलते हैं। ये एक तरफ समिति है, दूसरी तरफ विषय है, संबंधित करना है। रंगराजन समिति PSES में शेयरों के विनिमय से संबंधित है। नरसिंहम समिति ये बैंकिंग क्षेत्र से सुधार संबंधित है। केलकर समिति जो है कर सुधार से, और मल्होत्रा समिति बीमा सुधार से संबंधित है। इस प्रकार से आपका 3, 4, 1, 2 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्था तरलता संजाल में तब होती है जब बॉन्ड पर दिए गए ब्याज की दर न्यूनतम हो। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्र थे। निम्नलिखित में से एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी संबंधित है किससे? WTO से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है मध्य प्रदेश महिला आयोग की प्रकृति कैसी है? तो ये सांविधिक है। किस प्रकार की है? सांविधिक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग में अध्यक्ष सहित अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, पहला विधि का शासन, ये अमेरिका से नहीं बल्कि UK इंग्लैंड से लिया गया है। और बाकी जो सही है सदनों की संयुक्त बैठक, ऑस्ट्रेलिया संविधान, समांतर और बंधुता फ्रांसीसी संविधान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापानी संविधान। इस प्रकार से इसमें ए वाला आपका सुमेलित नहीं है। भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 2 सूचियाँ दी गई हैं, सुमेलित कीजिए। समानता का अधिकार 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। मतलब इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कब करता है? तब कर सकता है जब ऐसी उद्घोषणा करने के लिए संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप में संसूचित किया गया हो। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। भारत के राज्यपाल के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो देखिए, एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यह विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित त्यागपत्र देकर अपना पद त्याग सकेगा? नहीं, राष्ट्रपति को देता है ये। तो बी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला है धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप चारों को पढ़िए। इसमें से
जो सी ऑप्शन है, धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है। नहीं, ये आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित नहीं होता है। आगे चलते हैं, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा के। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र से, 371 ए नागालैंड, 371 बी असम से और 371 सी जो है ये मणिपुर से संबंधित है, ना कि मध्य प्रदेश से। पंचायती राज के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों के गठन का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। देखिए, सबसे पहले इसमें आपकी बलवंत राय मेहता समिति आती है, फिर अशोक मेहता समिति, फिर GV राव समिति आएगी, फिर LM सिंघवी समिति आएगी। इस प्रकार से आपका 2143, तो 2143 ऑप्शन में आप देख लीजिए, 2143, एक सेकेंड, इसका ऑप्शन यहाँ पे है 2143, सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर आपकी दो सूचियां दी गई हैं, सुमेलित करना है। तो देखिए, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 जो है ये दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है, तो ए का 4 हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो है ये पंचायती राज से 3 हो गया। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 ये मतदान करने की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष करना, तो सी का 1 हो गया। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 शिक्षा के अधिकार से डी का 2 हो गया। तो इस प्रकार से आप यदि मैच कराते हैं तो 4312 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत सरकार द्वारा मेगा फूड पार्क की अवधारणा को प्रोत्साहित करने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु और खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु। तो ए और बी दोनों सही है तथा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रात्रि में आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि तापमान के परिवर्तन कारण वायुमंडल का अपवर्तनांक बदल जाता है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? रासायनिक ऊर्जा से होता है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, LIGO का क्या अर्थ है? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, फॉर्मिक अम्ल जो है, फॉर्मिक अम्ल किसमें होता है? चींटी के डंक में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी सही है। टार्टरिक अम्ल जो है इमली और अंगूर में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन में होता है। तो इस प्रकार से 1243 आप देखेंगे तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन तथा उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है? तो देखिए, राइबोफ्लेविन ये आपका विटामिन B2 को कहते हैं, तो इससे स्कर्वी रोग नहीं होता। स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन C से होता है, स्कार्बिक एसिड से होता है, अर्थात ए वाला सही नहीं है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 से त्वचा का फटना या आंखों का लाल होना, ये इस तरह के रोग होते हैं। नियासिन आपका विटामिन B5 होता है जिससे पेलाग्रा या चर्मग्राह रोग होता है। कैल्सीफेरॉल विटामिन D होता है, अस्थि रुग्णता इससे संबंधित होता है या रिकेटस कह सकते हैं। और डी है टोकोफेरॉल, ये विटामिन E को कहते हैं, जनन क्षमता की कमी से होती है। अगला है, वानाक्राई, पेंटिया और इंटरनल ब्लू पद जो समाचारों में उल्लिखित रहते हैं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है साइबर आक्रमण से संबंधित हैं। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग के क्षेत्र में कौन सी प्रौद्योगिकी सिलिकॉन को प्रतिस्थापित करेगी? तो देखिए, बी ऑप्शन देखिए, कार्बन नैनो ट्यूब को पतली फिल्म ट्रांजिस्टरों के साथ जोड़ा जाना, यही आपकी सिलिकॉन को प्रतिस्थापित करेगी, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने के कारखाने हैं? तो कहाँ पे हैं? एक सेकेंड, ये कारखाने आपके सीहोर में हैं। कहाँ पर हैं? सीहोर में। मांडू में अवस्थित नहीं क्या? हिंडोला महल, जहाज महल, रूपवती महल और जहांगीर महल। तो इसमें से जहांगीर महल जो है मांडू में नहीं बल्कि आगरा में अवस्थित है। बाकी तीनों जो हैं ये आपके मांडू में है। जहांगीर महल आगरा में है जिसको अकबर के द्वारा बनवाया गया था। मध्य प्रदेश में अधिकतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? तो ये है झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह कौन सा है? तो भीमबेटका की गुफाएं। मध्य प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम सर्वप्रथम कब बना? तो ये बना था आपका 1962 में। 1956 में गठित मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? पद्मावती देवी थी। आगे चलते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा? जबलपुर है, जबकि सबसे छोटा संभाग कौन सा है? शहडोल है। मां शारदा के मंदिर के लिए प्रसिद्ध मैहर निम्न में से किस जिले में आता है? सतना जिले में आता है। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय कान्हा किसली जो है ये किस जिले में है? तो कान्हा किसली जो है आपका मंडला जिले में। नरेंद्र हिरवानी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से संबंधित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा स्टेडियम रीवा में स्थित है? तो ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। भोपाल में स्थित भारत भवन के वास्तुकार कौन थे? चार्ल्स कोरिया। बॉम्ब
बॉब विलिस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो बॉब विलिस ट्रॉफी जो है आपका क्रिकेट से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक रोबोटिक्स का पिता कहा जाता है? तो जोसेफ एंजल बर्गर को। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान भारत सरकार की पहल है, किससे संबंधित है? तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए। अगला है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? मोनाको में। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये अब 2020 में नहीं 2021 में होना है, ये आपका टोक्यो जापान में। अगला है हाल ही में किसने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो विजय सांपला ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का, जबकि यदि कहा जाता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हर्ष चौहान है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। 22 फरवरी 2021 को किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? पुडुचेरी में। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिम में गुजरात है। अगला है भारत के पर्वतों के अवस्थापन पर विचार करते हुए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही अनुक्रम में है? तो देखिए हमें दक्षिण से उत्तर की ओर चलना है, तो दक्षिण से आप उत्तर की ओर चलते हैं तो डोडा बेटा, विंध्याचल, धौलागिरी और कैलाश पर्वत, इस प्रकार से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए बंदरगाह से संबंधित तथ्य हैं। चाइल्ड ऑफ पार्टीशन कांडला को, नदीय पत्तन कोलकाता, कृत्रिम पत्तन एन्नौर है, प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है, चेन्नई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी वेशिनों के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? तो देखिए नर्मदा, तापी, माही और साबरमती। भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन आप पढ़िए। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में मानसून पूर्व बौछार का विशिष्ट प्रकार है, बिल्कुल सही है। मानसून में विभंगता और अंतराल जेट प्रवाह की गतिशील प्रकृति के कारण आते हैं, ये भी सही है। तमिलनाडु तटीय आंध्र प्रदेश के भाग और कर्नाटक के भाग में उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। भारतीय उपमहाद्वीप का यह भाग उत्तर पूर्वी पवन तंत्र द्वारा प्रभावित होता है, ये बिल्कुल सही है। तो तीनों ही कथन आपके सही हैं यहाँ पर, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में। अगला है यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई हैं, मिलाना है। तो देखिए भागड़ नांगल बांध जो है ये आपका सतलज नदी पर है, दुलहस्ती यहाँ पे चिनाब नदी होना चाहिए, चंद्रा लिखा हुआ, हीराकुंड बांध महानदी पर है और टिहरी आपका भागीरथी पर है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 4, 3, 2, 1 होना चाहिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार लिंगर बांध के संबंध में भारत में राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप इसमें से देखिए आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश अवरोही है, अवरोही क्रम है बड़े से छोटे की तरफ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? तो दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन, ये है बी ऑप्शन। अगला है फिर दो सूचियाँ दी गई हैं, सुमेलित करना है। तो इसको आप देखिए गहन कृषि जो है, गहन कृषि यहाँ पे आप ऑप्शन और पढ़िए। तो गहन कृषि जो है ये 5वें से मिलेगा, बहुत छोटी जोतों के साथ 2 या 3 फसलों और फली बात, उन्नत पशुपालन हो गया। और विस्तृत कृषि ये बड़े आकार के खेतों के साथ उच्च यंत्रीकृत है। और इसके अलावा जो तीसरा वाला है सी वाला स्थानांतरण कृषि, ये क्या है? तो ये आपका स्थानांतरण कृषि जो है, ये जो दूसरा है लंबे समय तक पड़ती छोड़ना और अधिवास चक्रण। आगे देखते हैं मिश्रित फसल क्या है? तो मिश्रित फसल जो है मध्यम आकार के खेत, पशुपालन के साथ फसल, अंतर फसल और फसल चक्रण है। जबकि भूमध्य सागरीय कृषि क्या है? तो अति विशिष्टीकृत वाणिज्यिक कृषि है, अर्थात ये 4 से मैच करेगा। इस प्रकार से आप मैच कराएंगे तो 5, 1, 2, 3, 4, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित धरातलीय पवनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर इन पवनों का आदर्शीकृत भूमंडलीय प्रतिरूप है? मतलब आप भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलेंगे तो कौन सा क्रम आएगा? तो इसमें आप क्रम देखिए, इसमें आपका डोलड्रम पहले, फिर व्यापारिक पवन, फिर पश्चिमी पवन, फिर ध्रुवीय पवन। तो 1, 2, 3, 4 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र इकोसिस्टम के अंतर्गत अजैविक घटक नहीं है? तो देखिए तापमान, आर्द्रता, स्थलाकृति ये अजैविक घटक है, परंतु अब घटक जो होते हैं ये जैविक घटक होंगे। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए माधव गाडगिल समिति पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित है, बिल्कुल सही है। इंजेती श्रीनिवास समिति राष्ट्रीय खेल कोर्ट से, कस्तूरी रंगन समिति पश्चिमी घाटों के संरक्षण से, तो तीनों ही आपके सुमेलित हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर से यहाँ पे हमें सुमेलित करना है। तो देखिए मृतजीवी क्या होते हैं? तो मृतजीवी यहाँ ऑप्शन देखिए, ये तीसरा वाला, ये विघटक होते हैं और अन्य मृत जीवों के शरीर से जटिल कार्बनिक पदार्थ का विघटन कर अपने उपयोग के लिए ऊर्जा मुक्त करते हैं। ठीक है, अब परजीवी क्या होते हैं? तो परजीवी
चौथा वाला पढ़िए परजीवी के लिए, ये अन्य सजीवों के अंदर या उनके ऊपर जिन्हें आश्रयदाता कहा जाता है निवास करते हैं तथा उनसे आश्रय और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो मतलब परजीवी जो चौथे से सुमेलित हो जाएगा। और इसके बाद जो है आपका सहजीवी क्या होते हैं? तो सहजीवी जो है जैसे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जैसे कि लेग्यूम में, ये आपका सहजीवी संबंधित हो जाएगा। और आपका कीटभक्षी जो है, कीटभक्षी जो पहला वाला ऑप्शन पहला है घटपर्णी पौधा, तो आपका डी जो है वन से सुमेलित हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखें तो 3, 4, 2, 1 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे फिर सूची दी गई है, सुमेलित करना है। तो देखिए डालमा जो है आपका झारखंड में है, डालमा झारखंड राज्य में है, भीतरकनिका उड़ीसा में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, वायनाड केरल में। इस प्रकार से आपका 3, 4, 1, 2 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है फरवरी 2021 में भारत के किस शहर में देश का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र खोलने की घोषणा की गई? चेन्नई में। हाल ही में 100% साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? तो यह है उत्तराखंड का देहरादून। निम्न में से मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? तो यह है इकबाल बैंस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो उमरिया में। निम्न में से कौन वर्ष 2020 में ब्रिटेन में ब्लू प्लाग से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है? नूर इनायत खान। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया है? जनजातीय कार्य विभाग कर दिया है। खजुराहो नृत्य समारोह 2021 का आयोजन किस अवधि के दौरान किया गया? तो 20 फरवरी से 26 फरवरी 2021 के मध्य में। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों के क्षेत्र में इनोवेटिव रिजर्व एटीट्यूड को बढ़ावा देने के लिए कहां पर स्पेस टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका उड़ीसा के राउरकेला में। अगला है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। संघ लोक सेवा आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार जोशी हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। निम्नलिखित में से किस कर्तव्य का भारत के कैग द्वारा पालन नहीं किया जाता? यहाँ पे नहीं ऑप्शन में होना चाहिए। देखिए आप चारों ऑप्शन पढ़िए, इसमें ए बी सी तीनों जो है इनके द्वारा पालन किया जाता है, परंतु जो चौथा वाला डी है कि सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गमन का नियंत्रण करना तथा यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, ये इनका कर्तव्य नहीं है। ये मतलब ये काम ये नहीं करते हैं, डी ऑप्शन। अगला है नीति आयोग से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, सही है। नीति आयोग का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है या बढ़ाना है, ये सही है। नीति आयोग में 60 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। डी यह कार्यकाली संकल्प द्वारा सृजित निकाय, ये भी सही है। तो सी वाला आपका सही नहीं है। अगला है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पद के लिए इनमें से किस योग्यता का होना अनिवार्य है? वो बाल कल्याण संवर्धन के लिए कार्य किया हो, जो भी इस पद के लिए आएंगे। तो सी ऑप्शन। मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति कब बनाई गई थी? तो ये जो प्रथम नीति है आपकी, ये 1989 में बनाई गई थी। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है प्रसिद्ध भारतीय परमाणु भौतिक वैज्ञानिक एवं यांत्रिक अभियंता अनिल काकोदर का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो बड़वानी में, मध्य प्रदेश के बड़वानी में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। 21 अप्रैल 2021 को जारी किए गए वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो है 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। मध्यकाल में परमार वंश का शासन क्षेत्र कहाँ था? तो मालवा में था। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश से प्राप्त एरण अभिलेख किस गुप्त शासक के समय का है? तो भानुगुप्त के समय का है। नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है? तो नर्मदा सोन घाटी जो है मालवा और सतपुड़ा के मध्य में अवस्थित है। थांगटा किस राज्य का मार्शल आर्ट है? मणिपुर का है। अब यहाँ पर फिर से सुमेलित कीजिए। तो देखिए मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड 1980, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम 1961, मध्य प्रदेश वस्त्र निगम 1972, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम 1975। मतलब ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो 1, 2, 3, 4 आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया था इंदौर में। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? 1 जून 1962 को। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक समारोह और आयोजन स्थल को सुमेलित कीजिए। देखिए तानसेन संगीत समारोह आपका ग्वालियर में होता है, कालिदास समारोह उज्जैन में, खजुराहो नृत्य समारोह छतरपुर में और आमिर खां समारोह इंदौर में। तो आपका 2134 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक
जनजाति वाले सबसे अधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है? तो भील है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल थे। हाल ही में किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज एवं एशियाई खेलों के पूर्व रजत पदक विजेता का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये थे कैप्टन हर सिंह थापा। इस प्रकार से यहाँ पर 100 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।